नागपुर, ठीक है, और तहसील नूरसराय, जिला लातूर में। कहीं बैठी हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार हाथ हिला दो वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरे पेट में दर्द था, दवा खाना गई, डॉक्टर ने बोला सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। मैं सीटी स्कैन रिपोर्ट में आया कि मेरे पानी पेट में भर गया है और वहां पर एक गठान बहुत बड़ी हो गई है, और वो गठान और पानी की जांच करी गई तो उसमें कैंसर निकला। अब 1 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया गया। डॉक्टर ने केवल 4th स्टेज बता दिया गया और 3 महीने की गारंटी भी नहीं दी कि 3 महीने जी सकूंगा। डॉक्टर से कहा इसका कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो कहा पानी इतना भर रहा है और इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसमें ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तब हम बंबई के टाटा, पहले हम ऑपरेशन के लिए हम बंबई के टाटा और सोलापुर के 4 दवाखाने भी गए। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा कि इनकी बस सेवा करो, इसमें अब कुछ है नहीं। परंतु हमने भी किसी के कहने पर शिव जी का भरोसा करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने 3 महीने का समय दिया था और 3 महीने बाद ये शरीर जाना था। सबने आस छोड़ दी थी। बाबा भोलेनाथ के सहारे थे। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि उसके सहारे रहना। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि इनको घर ले जाओ, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। हम रोज शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पीते, बेलपत्र चबा चबा कर खाते और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जब हमारे 2 महीने निकल गए, हम फिर वापिस जांच कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से जांच नॉर्मल आई और मेरी रिपोर्ट भी अच्छी आई। आज मैं बाबा की कृपा से यहाँ खड़ी हूँ और बाबा की कृपा से यहाँ पहुंची हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोनों फोटो लगा रही हूँ जब मेरे को शरीर में ज्यादा कष्ट हो गया था उस समय का, और एक अब मैं ठीक हो गई हूँ उस समय का, दोनों फोटो। और जहां आप खड़े हैं एक बार वहीं पर हाथ हिला दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जांचें भी पूरी लगाई गई है। शिव तत्व, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव तत्व को प्राप्त, भजन में चित्त को लगाए और शंभो शरणे पड़ी मांगू दुख कारो दया करी वेद अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम क्या है? 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना। कल शाम को कोई मिलने के लिए आए थे तो बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक माता जी से हमने कहा कि एक काम करा करो। वो कहने हमें बहुत तकलीफ है। हमने कहा तुम मंदिर जाया करो ना 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। हम तो कुछ बताते नहीं है, केवल 1 लोटा जल ही है। और गुरु जी मंदिर बहुत दूर है। अच्छा, हमने कहा ब्यूटी पार्लर। उसने तुरंत अच्छा, एक तो लोग हमसे मिलने आए और हम उनकी कथा यहाँ सुनाए तो वो बेचारी चिढ़ती भी बहुत होगी, चिढ़ती भी बहुत होगी। अब वो कहे कि मंदिर दूर है, हम बोले पार्लर।
अरे गुरु जी, वहां तो कभी कभी जाती, कभी कभी जाती। हमने कहा तुम घर में ही रहती हो कि नौकरी वोकरी करती हो? नहीं गुरुजी, मेरी सर्विस है, नौकरी करती हूँ। अच्छा, ऑफिस जाती हो? हाँ। कहाँ रहती हो? कहा गुरुजी हम सोलापुर में रहते हैं। अच्छा, ऑफिस कितनी दूर है तुम्हारे वहां से? 5 किलोमीटर। हमने कहा ठीक। ऑफिस दूर है, रोज जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। सब्जी लेने जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती। पार्लर जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती। किराना लेने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते। पति की दुकान दूर है, पति रोज दुकान पर जाता है कि नहीं जाता? जाता। जब रोज ऑफिस समय पर जाना जरूरी है, 5 किलोमीटर दूर, तुम जब आय बढ़ाने के चक्कर में जा सकते हो तो अपनी आयु बढ़ाने के चक्कर में शिवालय नहीं जा सकते? ऑफिस में समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? बोलो, जम के बोलो जरा। आय बढ़ेगी। दुकान पर समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। और शिवालय समय पर जाओगे तो आयु बढ़ेगी। ये स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए। दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर आयु बढ़ाने का साधन नहीं ढूंढ रहे। आय अगर बढ़ भी गई, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का पैकेज बढ़ भी गया, और मालूम पड़े शरीर में रोग लग गया और तुम्हारी उम्र कम हो गई, तो वो 2 लाख रुपए क्या खाक करोगे? क्या करोगे 2 लाख रुपए का? आय बढ़ाने के साथ में अपनी आयु बढ़ाने का साधन जो ढूंढिए, क्योंकि आय अगर बढ़ेगी तो उसका भोग कैसे करोगे? कमा कमा कर औलाद के लिए छोड़ कर जाओगे तो अपन कब एंजॉय करेंगे? इसलिए आय के साथ में आयु बढ़े वो काम करिए। आय बढ़ाने के लिए 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए 10 बजे दुकान पर पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए हमें काम धंधा करना पड़ता है। तो आयु बढ़ाने के लिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के पास पहुंचना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है उसकी आयु बढ़ती है, शंकर की आराधना करने वाले। हम आय बढ़ा रहे हैं, आयु नहीं। कैसे बढ़ाई जाए आय, पैसा कैसे आए, उसके तरीके ढूंढ रहे हैं। और ये नहीं सोच रहे कि हमारी उम्र घटती जा रही है, बीमारी लग रही है शरीर में, इसको कैसे ठीक करा जाए। तो क्या करें? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हमारी आयु बढ़ाने का साधन ढूंढा जाए। नर हरि सराफ ने, सुनार ने उस समय पर विचार